राम सबके हैं, राम हर दिशा में हैं और राम ही हर किसी के प्राणों में निहित है। राम मंदिर का इंतजार तो सालों से हो रहा था। इसके साथ ही कुछ ऐसे संत भी हैं, कुछ ऐसे पूज्य महात्मा भी हैं जिनको निश्चित तौर पर राम की लला के आने का इंतजार सबसे ज्यादा था। उन्हीं में से एक डॉक्टर राघवेश दास वेदांती जी महाराज हमारे साथ हैं, जो कि परम पूज्य रामविलास वेदांती जी महाराज के उत्तराधिकारी भी हैं और इनका भी रामलला के मंदिर बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। और योगदान से ज्यादा अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा इंतजार अगर किसी ने किया है तो इन्हीं सब ने किया है। हम उनसे बात करेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर राम को ही केंद्र कहना उचित क्यों है। राम मंदिर का जब जिक्र हो तो राम को केंद्र समझना क्यों जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। देखिए, भगवान राम को संत समाज और सभी भक्त माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हम भगवान को ही अपना माता पिता गुरु भाई सब कुछ समझते हैं। और भगवान शंकर ने तो यहाँ तक कहा भगवती पार्वती से कि उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। इस संसार में समस्त भूत प्राणियों का हितैषी जो प्रभु श्री राम है, न उसका उतना हितैषी पिता है, न माता है, न गुरु है, न भाई है, न बंधु है, न सखा है। राम लोक और परलोक सबके साथी हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज के बारे में तो आप जानते हैं। हनुमान जी ने भगवान राम नाम की जो अद्भुत व्याख्या की है, कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुमोक्षो शपदि परिपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकं कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्म ध्रुमस्रु प्रभुवत भवताम भूत ए राम नाम। इस कलिकाल में धर्म रूपी वृक्ष के पके हुए फल का जो बीज है वो प्रभु श्री राम का नाम है, जो समस्त कल्याणों का निधान है, जनक है, घर है, खजाना है और कल के मल को, पाप को, ताप को, संताप को जला करके राख कर देने में जो सर्वसमर्थ है। और संसार के लोगों को यदि कोई विश्राम स्थान दे सकता है, कोई विश्राम स्थल है, तो वो प्रभु श्री राम का नाम है। अखिल लोकदायक विश्राम, भगवान श्री राम का नाम ब्रह्मांड के समस्त थके हारे माने लोगों को विश्राम देता है। इसलिए जो मोक्ष पथ के अनुगामी हैं उनका भी एक ही पाथेय है, एक ही रास्ता है, एक ही अवलंबन है, वो भगवान श्री राम का नाम है। और ऐसे भगवान श्री राम का जब अयोध्या की पावन पुण्यतम भूमि में समथिंग 500 वर्ष के बाद जब उनका मंदिर बन रहा है भव्य और उसमें रामलला जी की पुनर्प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो ये अयोध्या ही नहीं, मुझे ही नहीं, बल्कि समस्त संसार के लोगों को, क्योंकि भगवान राम सबके हैं। भगवान राम किसी जाति विशेष के नहीं है, धर्म विशेष कि हम हिंदू। मैं देखिए एक आध्यात्मिक बात बताऊं, भगवान तो सबके हैं। एक ही भगवान को जिस प्रभु को मैं राम कहता हूं, जिस प्रभु को मैं कृष्ण कहता हूं, उस प्रभु को मुसलमान अल्लाह कहता है, उसी को ईसा मसीह कहता है। सैवा यमीसम शिवैत्य बोचन यम ब्रह्मणा ब्रह्म ऋतिस्तुवंती स्वामेति मातेति पितेति भक्त्या यम प्रार्थयन्ते जगदीश तारम स एक एव प्रभुरद्वितीय। ईश्वर एक है, ईश्वर दो नहीं है। ईश्वर ऐसा ही है। ये जो नाम की बात है, तो नाम ऐसे हैं जैसे अयोध्या सेंटर है, केंद्र है, तो ब्रह्मांड के विश्व के किसी भी कोने से, चाहे कोई पूरब से आए, चाहे पश्चिम से आए, चाहे उत्तर से आए, चाहे दक्षिण से आए, चाहे गोरखपुर से आए, चाहे बनारस की ओर से आए, चाहे प्रयागराज की ओर से आए, चाहे लखनऊ की ओर से आए, सभी लोग अयोध्या आते हैं। तो ये जो नाम है भगवान तक पहुंचने के माध्यम है, रास्ते हैं। इन नाम रूपी रास्तों से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो जिसका जिसमें जैसी रुचि है वो उसकी आराधना करता है, उसकी पूजा करता है। और विश्व के सभी लोगों को अब राममय होना चाहिए। अब राममय होने का समय आ गया है। और बस मैं इतना ही कहूँगा आपके टीएनपी चैनल को कि आप इसको कवरेज करने के लिए आए हैं, तो ठीक है। राम के संघर्ष के लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया, राम मंदिर के लिए। अब वो संघर्ष विराम हो चुका है। भगवान राम ने भी रावण का वध करने के बाद विभीषण
से कहा था कि जाओ अब इसका संस्कार करो, ये तुम्हारा भाई है, जैसे तुम्हारा भाई है वैसे मेरा भी भाई है। तो आदमी के अंदर जो बुराइयां होती हैं, जो कुरीतियां होती हैं, उससे वैचारिक द्वंद्व है, न कि किसी व्यक्ति से है। हम सभी धर्म का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन अब लोगों को राम मंदिर पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। राम मंदिर का सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए। राम जन जन के हैं, हर आत्मा में विद्यमान राम है। इसलिए भगवान राम के बारे में ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्यचित् धनम। इस ब्रह्मांड का ऐसा कोई कण कण नहीं जहाँ भगवान राम न हो। भगवान राम के इसी नाम के प्रभाव से ही तो भगवान शंकर काशी की गलियों में जो भी मरणासन्न व्यक्ति हैं उनके दक्षिण कान में भगवान श्री राम के पावन नाम को फूंककर उसको सद्गति प्रदान करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं, कैवल्य प्रदान करते हैं। महामंत्र सोई जपत महेशु काशी मुकुट हेत उपदेशु। यह बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव पुराण से लिया हुआ है। शिव पुराण में लिखा हुआ है, पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम मनसि सततम तारकम ब्रह्म रूपम जलपान जल्पन प्रकृति विकृतौ प्राणिनाम कर्णमूले वीथ्याम वीथी मटति जटिला कोपि काशी निवासी। इसका भावार्थ मैंने हिंदी में बता दिया, लेकिन एक विशेष बात मैं आपको और बताऊं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। तो जो विरोधी, राम के विरोधी किसी भी बहाने राम का नाम ले रहे हैं तो भगवान राम उनका भी कल्याण करेंगे, क्योंकि भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। इसलिए शायद आज पूरा विश्व राममय हो रहा है, क्योंकि विरोधियों के भी स्वर जय श्री राम और सीताराम। आज मैं एक किसी का बयान सुन रहा था तो बोल रहे थे कि ये भाजपा वाले जय श्री राम क्यों कहते हैं, सिया राम क्यों नहीं कहते हैं। तो कितना मतलब इसमें तथ्य है। तो जय सिया राम कहें चाहे जय श्री राम कहें, बात तो एक ही है। तो इसीलिए जो भी राम का नाम ले रहा है वो सब उनका कल्याण भगवान करेंगे, मैं बस यही कहूँगा। जिस तरह से ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राम केंद्र हैं, राम ही ऊर्जा हैं, और चाहे राम मंदिर हो, उस राम में भी अगर कहीं पर भी आप अपने आदर्शों को ढूंढना चाहेंगे तो आप ढूंढ लेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम सिर्फ हमारे वेदों के अनुसार नहीं, पुराणों के अनुसार नहीं, हमारे महाकाव्यों के अनुसार नहीं है। अगर आप जीवन में राम को उतारना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर राम आज भी आदर्श हैं और आज भी हर एक नवयुवक में ढूंढे जा सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि राम आदर्श हैं, राम मर्यादा हैं। अखिल भूमंडल के प्रथम प्रणेता, मानवीय जाति के आविष्कारक, ब्रह्मा के मानस पुत्र महाराज मनु, जिन्होंने इस अखंड भूमंडल की सृजन किया। अयोध्या के बारे में लिखा हुआ है कि मनुनाम मानवेंद्रेण यह पुरी निर्मिता स्वयं। इस अयोध्या का निर्माण महाराज मनु ने कराया था, जिनकी हम सब मानव जाति संतान हैं। और उन महाराज मनु ने अयोध्या के राजमहलों का परित्याग कर बरबस राज सुतहि तब दीन्हा नारी समेत गवन मन कीन्हा, अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ नैमिषारण्य में, अयोध्या से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाकर के उन्होंने भगवान की 23,000 वर्षों तक अखंड तपस्या की थी। और उस तपस्या करने के बाद, बहुत कम समय शब्दों में मैं अपनी बात रखूँगा, उस अखंड तपस्या के बाद उनको जब भगवान परात्पर परब्रह्म का साक्षात्कार हुआ तो उसके बाद उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु यथा दलिद्र विबुध तरुआई बहु संपत मांगत सच्चाई, मैं आपसे क्या मांगूं। तो भगवान ने थोड़ा सा, वहाँ पर शास्त्रार्थ होता है, भगवान ने कहा, सकुच बिहाई जांच नृप मोही मोरे नहीं अदेक अच्युतोही। राजन तुम संकोच का परित्याग कर मुझे ही मांग लो। ऐसा इस ब्रह्मांड में नहीं है जो मैं तुमको नहीं दे सकता। ये केवल हमारा भगवान चैलेंज कर सकता है कि इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं क्या दे सकता हूँ क्या नहीं दे सकता, इस बात का चिंतन मनन छोड़ दो और जो मन में है वो मांग लो। लेकिन महाराज मनु ने कहा, प्रभु मुझे संकोच हो रहा है, क्योंकि मैं अयोध्या का राजा हूँ, कभी मांगा नहीं। और अंततः उन्होंने कहा कि प्रभु आप देना ही चाहते हैं तो चाहूँ तुम्हें समान सुत, मैं आपकी तरह पुत्र चाहता हूँ। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है आपकी बात को लेकर कि राम आदर्श और मर्यादा के प्रतीक थे, क्योंकि महाराज मनु के पास पुत्र की कमी नहीं थी, प्रजा की कमी नहीं थी, राज्य की कमी नहीं थी,
ये सब कुछ छोड़कर जंगल जाते हैं, तपस्या करते हैं, और तपस्या करने के बाद जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो फिर से पुत्र के रूप में परमात्मा को क्यों मांगते हैं? वो इसीलिए मांगते हैं कि मनु की सृष्टि में सब कुछ था, लेकिन ऐसा कोई एक आदर्श पुत्र नहीं था कि जो अपने माता पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन करके दुनिया के लोगों में एक आदर्श पुत्र की स्थापना कर सके, एक आदर्श पति की, एक आदर्श मित्र की, एक आदर्श भाई की, यहाँ तक कि एक आदर्श शत्रु भी राम थे। रावण जब मरने लगा तो मरते हुए रावण को भगवान श्री राम ने अपनी भुजाओं में उठा लिया और कहा, प्रयाहि जानामि रणाजितस्तम प्रयाहि राज्यम चर राज लंकाम। रावण जाओ, तुम लंका लौट जाओ, जब ये तुम्हारे घाव जो भर जाएंगे, जब स्वस्थ हो जाना, तंदुरुस्त हो जाना, फिर मुझसे युद्ध करने के लिए आना। तो ये केवल मर्यादा की जहाँ तक बात है, तो इस ब्रह्मांड में राम जैसा किसी ने मर्यादा का काम नहीं किया। बाली को मारने के बाद भी भगवान ने कहा कि यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे प्राणों को अजर अमर कर दूं। तो बाली ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसा सुंदर सौभाग्य कैसे मिलेगा कि आप जैसे प्रभु के सामने मेरे जीवन का अंत हो। तो ये तो राम की मर्यादा है जिसे कोई दुनिया बुला नहीं सकती। इसलिए इतने 1,81,00,000 समथिंग 60,000 लगभग अब 770 वर्ष हो रहे हैं राम को जन्म लिए, और आज भी लोग जयकारा लगाते हैं तो राजा राम की जयकारा लगाते हैं। ये राम के सद्गुणों का, उनके कुशलता का, उनके राज्य संचालन का, और राम के राज्य की जो परिकल्पना है, जो मुझे लगता है कि मंदिर राम जन्मभूमि पर बनेगा, तो जो महात्मा गांधी की कल्पना लोग कहते हैं कि वो राम राज्य लाना चाहते थे, तो वो तो नहीं ला पाए, लेकिन अब गुजरात से ही मोदी जी हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है इस समय देश का जैसा वातावरण राममय, देश नहीं पूरा विश्व राममय हो रहा है, और इस राममय देश को, संसार को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गुरुदेव पूज्य वेदांती जी, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अग्रणी आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, सन 1984 से ही वो राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय रहे, और उन्होंने न्यायालय में 2005 में 5,000 पृष्ठ की उनकी 1 माह की गवाही है, और 25 बार जेल की उन्होंने यात्रा की है। तो वो हमेशा इस बात को लेकर के कि जो अभी मैं आपसे कहना चाहता था कि राम कण कण में है, जन जन में है, सबके हैं, लेकिन भगवान सबके होने के बावजूद भी दुष्टों का संहार करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो राम आए थे और उन्होंने धर्म का कार्य किया, कृष्ण आए, उन्होंने धर्म की स्थापना की, और जो लोग भी अच्छे लोग हैं। तो अब मोदी जी के आने के बाद मैं समझता हूँ कि जो राम राज्य था, राम राज्य में क्या था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म सुरत सुत नीति। तो उसी के राम के पद चिन्हों पर चलकर ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सभी दलगत, जातिगत, संप्रदायगत भावनाओं से ऊपर उठकर उन्होंने मुसलमानों को भी और देश की समस्त प्रतिभाओं का भी आमंत्रण किया है, क्योंकि राम समरसता सिद्धांत के मूलक थे। राम अयोध्या के राजमहलों का परित्याग कर 9 पंच वर्षाणी दंडकारण्य माश्रिता चीराजिन जटाधारी रामो भवतु तापसा। भगवान राम चीर वलकल बसन और बिना खड़ाऊं के वो जंगल गए थे, और जंगल में रहने वाले गिरिवासी, बनवासी, कोल, किरात, केवट, निषाद, सबरी, जटायु सबको अपने हृदय से लगाने का काम किया था। और आज हम सबको गले लगने की जरूरत है। जो भी वंचित हैं, जो भी कुपोषित हैं, जो भी पिछड़े हैं, इन सबको भूल करके, और अयोध्या का वातावरण भी, जगह जगह वस्त्र वितरण, जगह जगह भोजन, जगह जगह भंडारा। तो अब तो मैं देखता हूं कि मोदी जी बिल्कुल राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो जिस तरह से इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि राम सब में है, राम सबके हैं, और निश्चित तौर पर राम मंदिर के साथ साथ पूरे देश की प्राण ऊर्जा राम में ही निहित है। तो एक बार फिर से भारत उठ खड़ा होगा पूरे विश्व में अपना परचम लहराने के लिए, इस लिहाज से भी कि शिक्षा में भी हम अभूतपूर्व होंगे, हम विकास में भी सबसे आगे होंगे, और संस्कृति और आध्यात्म में एक बार फिर से नई परिभाषा भारत लिखने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ आलोक शुक्ला, TNP न्यूज।